हाँ जी, एक और माइक ऑफ रखिएगा सबके सब अपने अपने, ठीक है, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सबका हो गया था, आपका नहीं हुआ तो फिर आप क्लास के बाद में पूछ, और किस किस का नहीं हुआ? पासवर्ड सही से रखा था आपने? पासवर्ड क्या था? पहले अंदर रेट लगा दिया, नाइस। मैंने कहा भी था सिंपल सा रखना। बड़ा यूनिक सा पासवर्ड रख दिया, कोई फायदा नहीं है लेकिन इसका, क्योंकि आगे सब कुछ दिख जाएगा जेडीपीसी में, इसलिए मैंने कहा था बहुत सिंपल सा रखना, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत लगा। पासवर्ड जो है वो आपने इतना अच्छा रखा ना, इसलिए आपका लॉगिन हो ही नहीं पा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि इसको सही से बनाओगे तो ही काम करेगा। अब आप ये करो, या तो इसमें नया यूजर बनाओ, कनेक्शन बनाओ, और उसके बाद इसको पासवर्ड सही 1 2 3 4 ही रखो, या फिर कुछ सिंपल सा ही रखना, नहीं तो दोबारा से इंस्टॉल करो इसमें, नहीं फिर तो पूरा हटा के दोबारा डालना पड़ेगा। ओके चलिए, तो हाँ जी, बाकी सबका इंस्टॉलेशन हो चुका था ना इसी का? ओके, हेलो। तो यहाँ देखेंगे, आज से हम एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने सबका प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास एक रखी थी लास्ट वीक में, ताकि सबका इंस्टॉलेशन से हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो माई एसक्यूएल ओपन करेंगे, माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे जाना है। यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है, ये वाला विंडो आ रहा है। इसमें जब आप लोकल इंस्टांस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड इनपुट कर देना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये आपको इस तरह से ऑप्शन में ओपन करके देगा। जब आप पहली बार आओगे ना तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ। तो आपके सामने ये कुछ ऐसा विंडो दिखाएगा, राइट। अब इस विंडो के ऊपर हमें काम क्या क्या करना है, पहले तो देखो, यहाँ पे हम अपने क्या लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं। तो जो क्वेरीज हमने लिखनी है, पहली क्वेरी है कि अगर आपको कमेंट देना है तो डबल स्लैश डबल हाइफन लगा के स्पेस लगाना है। तो ये किस लिए यूज होता है, कमेंट्स के लिए, वो भी कौन सा, सिंगल लाइन। ओके, तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो कमेंट्स के लिए।
तो अभी हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, क्रिएट करना डेटाबेस। देखो कुछ भी काम करना है सबसे पहले डेटाबेस बनाना। डेटाबेस क्या होता है पहले तो इसको समझ लो। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर which is used to store all the tables। तो जितने भी टेबल्स आप बनाओगे जिसमें आपको डेटा स्टोर करना है उन सबके लिए क्या यूज करना है, डेटाबेस यूज करना है। डेटाबेस को आपको अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी देना है यहाँ पर वो लिख लो। पहले लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, फिर दोगे डीबी का नाम, ओके, एंड विद सेमीकोलन। और यहाँ पर क्या काम करना है, देखो एक और चीज समझो, टू एग्जीक्यूट एनी क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी पे कर्सर रखना है एंड आफ्टर दैट आपको शॉर्टकट क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, ओके। तो कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है कंट्रोल प्लस एंटर यूज करना है। अब आप अगला टास्क ये करेंगे कि यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ आने के बाद सबसे पहले डेटाबेस बनाए। तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम अपने आप से कुछ भी दे सकती हूँ, जो भी मेरे को ठीक लगता है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या अपना क्या है, डेटाबेस का नाम देना है। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया प्रैक्टिस, ओके। तो कोई भी नाम दे सकते हो डेटाबेस का एंड लास्ट में लगाओगे सेमीकोलन। और जब क्वेरी लिख लोगे तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। जैसे ही ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी नीचे आपको एक्शन आउटपुट के अंदर क्या दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस प्रैक्टिस 1 रो अफेक्टेड, और ग्रीन में दिखा भी रहा है, साइड का साइन आ रहा है, इसका मतलब आपका डेटाबेस बन चुका है, ओके। अगर आपको इसको लिस्ट में देखना है कि आपका डेटाबेस कहाँ बना हुआ है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे किस पे क्लिक करो, स्कीमास पे। स्कीमास पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये छोटा सा ऊपर से रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे। तो जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका इस लिस्ट के अंदर क्या दिखा देगा, प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस दिखा देगा, ओके। तो डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनाने के बाद क्या काम करना है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए क्या क्वेरी यूज करनी है, यूज फिर डीबी ने। बहुत ही सिंपल कमांड से इंग्लिश लाइक बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर लोगे। यूज का मतलब है कि जब तक ये डेटाबेस एक्टिव नहीं होगा हम इसमें कोई टेबल कोई काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूज, और यूज लिख कर क्या लिखना है, डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, प्रैक्टिस। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो अभी नीचे लिखा हुआ है 0 रो अफेक्टेड, यूज प्रैक्टिस ग्रीन में आ गया। और अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रैक्टिस जो था वो हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा बोल्ड में आ गया। इसका मतलब अब आप इसके अंदर अपने टेबल्स बना सकते हो। तो पहले तो डेटाबेस को बनाना है और दूसरा काम क्या करना है, डेटाबेस को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आप इसके अंदर क्या बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो। टेबल्स बनाना है तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो टेबल्स होते क्या, ठीक है। सो टेबल्स आर यूज टू store data in the form of rows and columns. Every row in a table contains one record. Okay? तो बेसिकली देखा जाए तो हर रो में क्या आता है, वन रिकॉर्ड आता है जिसके अंदर हम अपने वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। अब यहाँ पर काम करना बहुत आसान है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, एक हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अभी तक आप लोग जावा में जो भी काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी कर रहे हैं, एरेज भी बनाए या कुछ भी काम कर रहे हैं, लूप्स में, वेरिएबल्स में, किसी में भी डेटा रखते हो, वो क्या होता है, टेम्परेरी रहता है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। इसीलिए आपको एक परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी ना किसी डीबीएमएस का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि अपने अपने डीबीएमएस सेल आउट करते हैं, जिसमें से एक है माइस्क्यूएल जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे वेंडर्स हैं, ऐसे ओरेकल भी है, साइबेस भी है, ठीक है, एंड जावा डीबी भी आता है।
ठीक है, तो काफी सारे डेटाबेसेस हैं। तो अभी देखो एक चीज है कि इन सारे डेटाबेसेस में जितना भी काम हम करते हैं वो क्वेरीज की हेल्प से करते हैं। और क्वेरी के लिए ये एक सिंगल लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। कुछ लोग एसक्यूएल भी बोलते हैं, कुछ लोग सीक्वल भी बोलते हैं, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस। ओके, तो एसक्यूएल जब हम सीखते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सारे के सारे डीबीएमएस में सेम है। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा डिफर करती है किसी ना किसी डेटाबेस में। अब भाई देखो वेंडर बदलेगा कुछ तो बदलेगा, तो एक दो कमांड्स को छोड़कर देखा जाए तो बाकी की जो मेन मेन कमांड्स है वो सब सेम टू सेम होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी टेबल बना सकते हो जिसमें आपको रिकॉर्ड्स को क्या करना है, स्टोर कराना है। अब यहाँ पर टेबल बनाने की क्वेरी क्या है, पहले तो उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब आप टेबल बनाओगे ना तो टेबल में हमें क्या बनानी होती है, इन एवरी टेबल वी नीड टू क्रिएट फील्ड्स। फील्ड्स मतलब ये कह लो, कॉलम्स भी बोल सकते हो आप इसको, फील्ड्स भी बोल सकते हो। तो एवरी फील्ड ये कह सकते हैं, एवरी फील्ड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। और डेटा बनाते वक्त आपको करना क्या है, जब भी कोई फील्ड बनाओगे पहले आप क्या दोगे, फील्ड का नाम दोगे, फिर उसका डेटा टाइप दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है वो नॉर्मली आपके प्रोग्रामिंग जैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग या कैर की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, वैर कैर आ जाता है। ओके, जिसमें हमें साइज देना पड़ता है। ऑलमोस्ट बाकी के डेटा टाइप सेम ही आते हैं। तो यहाँ पे फील्ड का नाम आता है, डेटा टाइप आता है, और उसके बाद अगर आप इस पे कोई कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। कांस्टेंट का मतलब है कभी कभी हमें ऐसी फील्ड चाहिए होती है जिसको हम प्राइमरी की फील्ड बनाना चाहते हैं। प्राइमरी की फील्ड वो फील्ड होती है जिसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आता, तो डुप्लीकेट डेटा ये लेगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा यूनिक वैल्यूज लेगा। इसीलिए इसको प्राइमरी की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ताकि कल को अगर मुझे किसी भी रिकॉर्ड को फेच करना है तो मैं इस की फील्ड का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये डुप्लीकेट नहीं होगी। अगर मैंने आईडी नंबर सही दिया है तो मेरा रिकॉर्ड आ ही जाएगा। ओके, इसलिए हम ज्यादातर एक फील्ड ऐसी बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी की बना देते हैं टेबल में, ताकि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो कांस्टेंट में कभी कभार हम नॉट नल का ऑप्शन भी यूज करते हैं। नॉट नल का मतलब होता है कि कभी अगर यूजर डेटा देगा तो ये वाला फील्ड कभी भी खाली नहीं रह जाए। अगर यूजर ने डेटा नहीं दिया इस फील्ड का तो ये फील्ड क्या रहेगी, एरर दिखा देगी और डाटा को स्टोर नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स देखेंगे जैसे जैसे इस पे काम करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए ये रखो कि कोई भी फील्ड डिफाइन करनी है ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। अब आते हैं, ये देखते हैं कि टेबल का हमारा सिंटेक्स क्या होगा। तो हमें लेना है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट्स लगाओगे। पहले आप यहाँ पर यही वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे। ओके, और कभी कभी हमें डेटा टाइप का साइज भी देना होता है तो हम यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप साइज दोगे, फिर कॉमा के बाद दोबारा से वैल्यू लोगे, फिर कॉमा के बाद दोबारा से दोगे। बस जितनी फील्ड्स बनानी है यही स्ट्रक्चर रिपीट करते जाओगे, तो इससे आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मुझे एक टेबल बनाना है स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं तो पहला फील्ड मैंने क्या रख दिया, रोल नंबर। अब मैं अगर रोल नंबर ले रही हूँ तो स्पेस के बाद मैं इसको किस में लूंगी, मैं इसको ले लेती हूँ इंट में। इंट में भी ले लेते हैं, और मैं इसको क्या बना देती हूँ, प्राइमरी की। तो सिंपली लिखना है प्राइमरी की। ओके, एंड कॉमा के बाद मुझे क्या चाहिए, दूसरी फील्ड चाहिए, और उसको मैंने क्या ले लिया, नेम। अब नेम के लिए यहाँ पे कैर या स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पे होता है वैर कैर। वैर कैर का साइज बताना पड़ता है कि भाई आपके जो कैरेक्टर है वो कितना बड़ा है। तो हम 20 ले लेते हैं कि किसी का नाम बड़ा भी होगा तो 20 फील्ड्स में तो आ ही जाएगा। इसके बाद आप इसको क्या ले सकते हो, इसके ऊपर मैं कांस्टेंट भी लगाती हूँ। देखो कांस्टेंट ऑप्शनल होता है, लगाना है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या ले लेते हो, इसको मैं नॉट नल ले लेती हूँ, क्योंकि नाम है, हमें नाम को खाली नहीं छोड़ सकते।
बाकी सब चीजें आए ना, नाम आना चाहिए और रोल नंबर भी आना चाहिए। तो कॉमा के बाद तीसरी फील्ड ले लेते हैं। अब तीसरी फील्ड में हम क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट की एज ले लेते हैं। तो एज को भी मैं इंट में ले रही हूँ। इंट के लिए साइज दो या ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इंट ले लिया, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं लगा रही, तो मैं इसके ऊपर कांस्टेंट छोड़ रही हूँ। कॉमा के बाद तीस और चौथी चीज ले लेते हैं इसके अंदर। मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोर्स। कोर्स का जो फील्ड है वो भी मैं varchar में ले लेती हूँ। कोर्स का नाम जो होगा वो मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ले लिया। फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक और ऑप्शन लगा देते हैं फीस का। फीस की जो वैल्यू है वो मैं फ्लोट में ले रही हूँ, तो फ्लोट का वैल्यू ले लेते हैं। एंड फिर उसके बाद मैं इसको इतनी ही फील्ड्स दे रही हूँ, सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब ये हमारा जो क्वेरी बना है, मैं आपको 2 लाइंस में दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आपको 2 लाइंस में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कुछ मिस ना करो। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक सेमीकोलन नहीं आता ना तब तक क्वेरी एंड नहीं होती हमारी। तब तक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड जब आपके पास ये सारी फील्ड्स आ गई, रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया, कोर्स ले लिया और फीस ले लिया, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो, 0 रो अफेक्टेड, क्रिएट टेबल, ग्रीन साइन आ रहा है, मतलब टेबल बन चुका है। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर टेबल्स में वो स्टूडेंट टेबल दिखा रहा है और उसकी फील्ड्स भी दिखा रहा है कि रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स और फीस नाम की 5 फील्ड्स बनी है यहाँ पे। ओके, और हमने इसके आगे इंट के साथ पीके लिखा हुआ है, मतलब प्राइमरी की बना दिया इसको। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इतना समझ में आया कि पहले डेटाबेस बनाना है, फिर इसको यूज करना है और फिर आपको टेबल बनाना है। इस तरह से आपके पास टेबल आ जाए। क्लियर है? इतना बनाकर देखो अपने अपने कंप्यूटर्स पे, किस किस का नहीं बन रहा मुझे बता देना। पहले इतना बना लीजिए, क्योंकि फिर मैं टेबल में काम करना सिखाऊंगी, इसमें डेटा कैसे रखना है, कैसे इसको देखना है, कैसे इसमें बाकी काम करने हैं, वो हम चेक करेंगे। पहले आप क्या करोगे, अभी मैंने आप लोगों को 3 कमांड्स बताई हैं। पहली ये, मैं सारी कमांड्स को इकट्ठा ला रही हूँ, ठीक है, नोट्स ऊपर कमांड्स नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया कुछ भी, तो पहले डेटाबेस बनाएंगे, फिर डेटाबेस को यूज करना है और फिर टेबल बनाना। 3 कमांड्स बताइए। तो इन तीनों कमांड्स को सीक्वेंस में देख लीजिए एक साथ। जिसका नहीं हुआ एक बार दोबारा से बना सकते हो, जो जो सिस्टम पे कर रहे हैं। साथ के साथ इसको देख लोगे तो आइडिया रहेगा कि कैसे काम करना है। क्रिएट टेबल के बाद मतलब आपने सेमीकोलन लगाया लास्ट में। ओके, एक बार सिस्टम दिखा दो मुझे। देखो, आपने यूज नहीं किया प्रैक्टिस को। वो कह रहे हैं अननोन डेटाबेस प्रैक्टिस। आपका डेटाबेस बना ही नहीं, आप बनाए। आपने कमांड दे दी थी लेकिन कंट्रोल एंटर नहीं किया होगा। हाँ जी, जो भी क्वेरी चलानी है उसको कंट्रोल एंटर करो तभी चलेगी। अब मैंने दोनों पे कर दिया तो दोनों हो चुका है। अब बस आपको टेबल बना दी, क्रिएट टेबल भी कर दिया और यूज भी कर दिया। देखो, कोई भी क्वेरी लिखते हो ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एंटर तो लगाना ही पड़ता है। ओके, क्योंकि ये हम कोई फाइल नहीं बना रहे। जैसे हम लोगों को आदत है सी लैंग्वेज में, जावा में काम करने की, तो हम लोग क्या करते थे, क्वेरीज बना देते थे, है ना। लेकिन यहाँ हम क्वेरीज नहीं बना, हम यहाँ पे वो फाइल नहीं लिख रहे हैं, ये तो सिंगल सिंगल क्वेरी चलेगी आप। ओके, तो इसको जरूर करना है। इतना हो गया सबका। हाँ जी, ये वाला, ये वाला है। नेम बार कर लिया 20 में। अच्छा, कोर्स वार कर में लिया।
मतलब ये नेम पे अपने राइट हैंड पे फोर्स पर वो नेम हाईलाइट हो रहा है फोर्स। क्योंकि नाम जो है वो कैरेक्टर्स में आएगा ना, जो चीज कैरेक्टर्स में या स्ट्रिंग में आती है उसको हम वैरचर में लेते हैं। जैसे कोर्स है तो कोर्स का नाम भी वैरचर में ही आएगा, स्ट्रिंग में ही आएगा, क्योंकि हमें उसको कैरेक्टर्स फॉर्म में लेना है। कलर अलग आ रहा है, नेम हाईलाइट नहीं बात, जैसे कॉलम का नेम। अच्छा, वो चीज देखो, कुछ ना रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं इसके, तो जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनको ये हाईलाइट करता है। जैसे नेम कीवर्ड जो है इसका रिजर्व कीवर्ड है, जो कुछ कमांड्स में भी यूज होता है, इस वजह से उसने नेम को हाईलाइट किया होगा। कोर्स को इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई कोर्स नाम का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं। ओके, तो ये चीज रहेगी। चलिए कर लीजिए इसको भी। कौन सा बना नहीं हो रहा? टेबल नहीं बन रहा, कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा होगा। देखो एक बार क्या लिखा है आपने, क्रिएट टेबल स्पेस स्टूडेंट्स ब्रैकेट में रोल नंबर स्पेस इंट स्पेस प्राइमरी की, ये लिखा पूरा है। फिर कॉमा, कॉमा के बाद नेम varchar 20 और उसके बाद एज इंट कोर्स varchar 25 फीस फ्लोट। ठीक से लिखा हुआ है? तो देख लो एक बार, एरर क्या दिखा रहा है नीचे लिखा हुआ? ओके, तो मतलब आपका टेबल बन चुका है, आप दोबारा दोबारा कमांड दे रहे हो। ये चीज नीचे से स्कीमास को प्रिंट सिलेक्ट करो, ऊपर रिफ्रेश करो, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो, छोटा सा रिफ्रेश बटन दिख रहा है आपको। अब उसके बाद आपका नीचे डेटाबेस दिखा रहा है, डेटाबेस में टेबल्स दिखा रहा होगा, टेबल्स को खोलोगे तो उसमें टेबल आ रहा होगा, आ रहा है, व्हिच मींस आपका टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो सबका टेबल बन गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगला टास्क ये है कि आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है, मतलब इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड्स को। तो इंसर्ट रिकॉर्ड्स आपके पास काफी 2-3 तरह की क्वेरीज हैं। पहली वाली देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इनटू करेंगे, टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का क्या आएगा, नाम आएगा, फिर वैल्यूज लिखेंगे और ब्रैकेट में जो सीक्वेंस आपने दिया है उसी सीक्वेंस में वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू जो है वो एक नंबर है, तो नंबर को हम नॉर्मल लेते हैं, बिना किसी ब्रैकेट्स के, बिना किसी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के। कॉमा के बाद नेम की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं चलते, सिंगल कोट्स चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम की वैल्यू को देंगे, तो नेम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर कॉमा के बाद क्या आएगा, इंट है एज, तो एज की वैल्यू नॉर्मल आएगी। फिर कॉमा के बाद कोर्स का नाम आएगा, तो कोर्स का नाम varchar में है तो जावा, तो सिर्फ varchar की वैल्यू है जो सिंगल कोट्स में आती है, उसको छोड़कर बाकी सबको नॉर्मल लिखना है। एंड कॉमा के बाद अगली चीज क्या है, फीस, तो फीस तो फ्लोट में, तो उसको आप नॉर्मल लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या लिखनी है, अपनी क्वेरी लिखनी है। अब जो ये क्वेरी हमने लिखी है इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एंटर प्रेस करें। देखो क्या कह रहा है कि भाई, अच्छा टेबल नेम दे दिया ना, मैंने नाम नहीं दिया ठीक से। तो क्रिएट टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं है सॉरी, टेबल का नाम क्या था, कंट्रोल एंटर किया तो ये दिखाएगा, आपकी कमांड दिखाएगा। ओके रोहित, रोहित आप एक काम कर सकते हो, रोहित यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमास दो ऑप्शन दिख रही है, स्कीमास पे चले जाना, स्कीमास पे जाकर ऊपर से ये रिफ्रेश बटन प्रेस कर देना, तो आपका डेटाबेस दिखा देगा और डेटाबेस में टेबल भी दिखा देगा, चेक कर लीजिए। जब आपकी ये वाली क्वेरी आई तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 रो अफेक्टेड, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इसका मतलब। अब देखो अगर आपको और भी रिकॉर्ड डालने हैं तो आपको यहीं पर चेंजेस कर दो इसी में, ठीक है, तो जो भी चेंजेस करने हैं इसी में ही कर दो। एंड इसको फिर दोबारा से कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो अब एक और रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर तीसरा रिकॉर्ड चाहिए तो तीसरे के लिए भी यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है।
फीस वगैरह चेंज कर लेते हैं इसमें। तो अभी मैंने 3 रिकॉर्ड डाल दिए। अब ऐसे ही मैं चौथा रिकॉर्ड दे रही हूँ। अगर मैंने प्राइमरी की सेम दे दी ना, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कराएगा, रिकॉर्ड को अंदर एरर दिखा देगा, क्योंकि वो चीज क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए, तभी काम करेगा। तो अब अगर मान लो मैंने HTML नाम का एक रिकॉर्ड डाला और इसकी फीस मैंने इस तरह से डाली, कंट्रोल एंटर। अब आप देख रहे हैं मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए, चारों बार कंट्रोल एंटर किया, चारों का नीचे स्टेटस होके आ रहा है। ओके, तो मतलब हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब जब आपके रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाते हैं, तो ये कमांड आपकी जो थी, इसको हमने किस लिए यूज किया था, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराने के लिए। जब सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, अब क्या काम बचता है, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। व्यू ऑल रिकॉर्ड्स के लिए कमांड यूज होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन। ठीक है, तो मतलब आपको बस ये करना है, क्वेरी देनी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। कंट्रोल एंटर करेंगे तो चारों रिकॉर्ड्स दिखा रहा है आपके। ठीक है, तो इस वे में आपके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी चलेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये क्या करेगी, सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगी और सारे कॉलम्स दिखाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स देखना चाहते हो, तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि कॉलम 1, कॉलम 2, ऐसे ही करते करते जितने भी कॉलम्स दिखाने हैं उन सबके नाम दे दीजिए, फ्रॉम करके टेबल का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, सिलेक्टेड कॉलम्स भी दिखा देगा। मतलब अगर मैंने लिखा सिलेक्ट कि मुझे सिर्फ रोल नंबर, नेम और क्या देखना था, फीस, कंट्रोल एंटर करेंगे। अच्छा, मैंने टेबल का नाम नहीं दिया, फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, सिर्फ रोल नंबर, नेम और फीस दिखा रहा है। मतलब मैंने इसको कॉलम वाइज फिल्टर कर लिया। राइट, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सारे देखने हैं तो स्टार लगाओ, अदरवाइज आप कॉलम का नाम बता दो कौन कौन सा कॉलम देखना है, तो आपको ये उसी हिसाब से रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। अभी हमने रिकॉर्ड्स कम डाले हुए इसलिए इसमें कम आ रहे हैं, कल को हम इसमें ज्यादा भी बनाएंगे तो ज्यादा वैल्यूज भी आ जाएगी। तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो इतना समझ में आ रहा है कैसे काम करना है इसमें। ठीक है, तो इतना क्लियर है कैसे काम होगा इसमें। तो ये आपकी जो कमांड है क्रिएट के बाद में कौन सी है, मेनली इंसर्ट की। तो इंसर्ट में अभी हमने जब रिकॉर्ड को डाला था तो हमने सारी वैल्यूज को दिया था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मुझे लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं। ठीक है, इंसर्ट विथ गिवन कॉलम। अगर सिर्फ कॉलम्स देने अपनी मर्जी के तो क्या करोगे, तो ऐसे में आप करोगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कौन टेबल के नाम के बाद ब्रैकेट्स लगा दोगे और यहाँ पे फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा फील्ड 3, ऐसे ही करते करते फील्ड, जितनी फील्ड्स में डेटा लगाना है उसको ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर बार हम सब में ही डाटा दें, कोई कोई हो सकता है वैल्यू बाद में आ रही हो। तो ऐसे में आप ऐसे फील्ड्स के नाम दोगे, फिर वैल्यूज लिखोगे और वैल्यूज में इसी सीक्वेंस में वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, ऐसे करते करते वैल्यू एन तक जाओगे। मतलब जो सीक्वेंस आपने आगे दिया है वही सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम करके टेबल का नाम देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, इस वे में भी काम करा सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में मुझे क्या देना है, देखो रोल नंबर तो देना ही पड़ेगा और नेम भी देना पड़ेगा, क्योंकि नेम क्या है, नॉट नल है। कॉमा के बाद मान लो मैं अभी सिर्फ कोर्स लिख रही हूँ, फीस नहीं लिख रही। ठीक है, ना एज लिख रही हूँ, सिर्फ कोर्स नेम और रोल नंबर 3 चीजें देना चाहती हूँ। तो इसके बाद हमने लगाया वैल्यूज, रोल नंबर दे दिया 105, कॉमा करके मैंने नेम दे दिया, नाम दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं, और कॉमा के बाद हमने क्या दे दिया, कोर्स दे दिया। तो कोर्स में मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया जावा, तो जावा को सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, क्योंकि भाई ये तो वैरकैट की वैल्यू है।
और नाम भी सिंगल कोट्स में रखेंगे क्योंकि ये भी varchar की वैल्यू है। एंड आफ्टर दैट इसको क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो मतलब जो सीक्वेंस यहाँ पे है, रोल नंबर पहले, फिर नेम और फिर कोर्स, तो इसी सीक्वेंस को यहाँ पे भी फॉलो करना है। एंड आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और अगर मैं अब यहाँ पर आकर सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स करती हूँ, मतलब ऊपर जाके सिर्फ क्वेरी को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखी हुई है तो कंट्रोल एंटर कर दो उसके ऊपर जाके, ओके, तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो पांचवा रिकॉर्ड आया उसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, एज नहीं है, कोर्स है और फीस भी नहीं है, ओके। तो मतलब ये हम बाद में भी डलवा सकते हैं, अगर आपके पास अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप उसी को डलवा दो। तो ऐसे में आप ये वाला क्वेरी यूज करोगे लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया। इतना क्लियर है? तो एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखिए आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं या नहीं आपके सिस्टम में, ट्राई कर लीजिए एक बार इसको। दोनों तरीके देख लो, दोनों से ही आपकी वैल्यू तो आई जाएगी। ठीक है, दोनों देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली क्वेरीज थी, एक तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वाली क्वेरी थी, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। एंड आफ्टर दैट इसी के अकॉर्डिंग बाकी भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको अपने रिकॉर्ड्स डलवाने हैं टेबल्स को, कर लीजिए इसको पहले। हाँ जी, इतना हो गया सबका। मैं सुबह से इसको रिपेयर करी। हाँ जी, तो इतना हो गया, इंसर्ट करके देख लिया, सेलेक्ट वगैरह करके। अब ये जो क्वेरीज हमने लिया है, अब देखो आप लोगों ने अभी अभी एसक्यूएल इंस्टॉल किया है, तो सिलेक्शन का काम और इंसर्शन का काम तो ये करवा ही देगा। बट अगर मैं इसके बाद अपडेशन या डिलीशन कराऊंगी तो उसमें हो सकता है आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम आए। तो एक बार बेटर है कि हम प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले से देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको काम क्या करना है, आपको इसके एडिट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आकर आपको किस पे जाना है, पहला ऑप्शन दिख रहा है एसक्यूएल एडिटर, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाओगे। एसक्यूएल एडिटर में जब आप जाओगे तो ये वाला जो आपके सामने एसक्यूएल एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, इस सबसे नीचे जाना है। नीचे एक चेक बॉक्स है सेव अपडेट्स का, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये चेक आ रहा हो, अगर ये चेक आ रहा है तो इसको अनचेक कर दो, ठीक है। तो इसको अनचेक रखना है एंड देन ओके करना है, क्लियर है? क्योंकि हो सकता है अगर आपकी ये चीज चेक रह गई तो अपडेशन और डिलीशन की कोई क्वेरी नहीं चलेगी। दोबारा से बता दीजिए। तो आपको सेफ अपडेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अनचेक करना है।
आपका कैसा आ रहा है, चेक आ रहा है? दोबारा बताओ। देखो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, एडिट ऑप्शन पे जाओगे, एडिट पे जाए प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको एसक्यूएल एडिटर पे जाना है, और एसक्यूएल एडिटर पे आपको इसको विंडो को क्या करना है, स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे सेफ अपडेट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको अनचेक कर देना है और ओके करना है। ओके, तो इसको अनचेक करके ओके कर दीजिएगा। अब एक क्वेरी और देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड डाला था जिसमें मैंने 2 वैल्यूज को छोड़ दिया था, या फिर कभी अगर आपको एक फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे लेट सपोज किसी का फोन नंबर चेंज कराना है या किसी का पासवर्ड बदलवाना है, ऐसा कुछ भी काम करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो क्या क्वेरी आएगी, टू अपडेट अ रिकॉर्ड। क्या क्वेरी चलेगी आपकी, अपडेट क्वेरी चलेगी। अपडेट आएगा, पहले आएगा टेबल का नाम, फिर आएगा सेट कमांड, फिर सेट के बाद आपको क्या देना है, कॉलम का नाम, कि किस कॉलम की वैल्यू को सेट करना है, फिर इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू। अगर एक से ज्यादा कॉलम सेट करने हैं एक साथ में, तो कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नाम आएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू में। ऐसे ही फिर से कॉमा, फिर से कॉलम का नाम, मतलब जितने कॉलम्स है उतनी आप कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। अगर मल्टीपल कॉलम्स है, सिंगल कॉलम है तो फिर तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका वैल्यू और उसका नाम लिखकर आप छोड़ सकते हो। अब एक बात ये ध्यान में रखना है, देखो ये क्वेरी ऐसे चल सकती है, लेकिन अगर आप कभी भी क्वेरी को ऐसे चलाओगे, ठीक है, तो ऐसे में एक प्रॉब्लम आएगा। ये क्या करेगा, द फॉलोइंग क्वेरी will update all the rows with following values। क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया कि, हमने तो ये बताया कि किस कॉलम को सेट करना है, ये नहीं बताया कौन से रिकॉर्ड में करना है। ठीक है, अगर आपने क्वेरी को इतना दिया, जैसे कभी कभार होता है ना कि हम मान लो एक टेबल के अंदर एक कॉलम है और सबकी वैल्यू एक जैसी रखी है,